हेलो माय व्यूवर्स, मैं हूँ कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे सीपीयू के पार्ट्स के बारे में कि आपके सीपीयू में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है? कि मतलब उन पार्ट्स का क्या-क्या यूज़ होता है सीपीयू का पूरा उसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीपीयू आपका एक क्या होता है, एक खाली कंटेनर की तरह होता है, मीन्स एक खाली कैबिनेट उसे बोलते हैं, ठीक है? आपका जो सीपीयू का बाहर का पार्ट जो होता है वो एक खाली बॉक्स है, ठीक है? उसको मतलब एक सीपीयू किसके थ्रू बना हुआ है, सारे उसके अंदर जो पार्ट होते हैं उन सभी को मिला के हमारा एक सीपीयू कंप्लीट होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे उन सभी पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे ये देखिए सीपीयू पार्ट्स है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है यहाँ पे कूलिंग फैन, मतलब इसमें कूलिंग फैन जो होता है आपके जब तक आप सिस्टम चलाते रहते हो तो आपको क्या होता है, सिस्टम गर्म हो जाता है, ठीक है? तो ये जो गर्म होता है सिस्टम, तो ये क्या काम करता है, आपके सिस्टम को कूल करने का काम करता है, सीपीयू को कूल करता है। किसी किसी सिस्टम में सीपीयू में एक ही फैन होते हैं, किसी किसी सिस्टम में आपके दो फैन होते हैं, एक बाहर फैन होता है और एक मदरबोर्ड के नीचे, ऐसा मतलब नीचे मदरबोर्ड होता है, यहाँ पे मदरबोर्ड है और यहाँ पे आपका एक फैन लगा होता है, ठीक है ना? तो ये दो फैन होते हैं, मीन्स अपने आपके कंप्यूटर को सीपीयू को ठंडा करने के लिए इसका काम होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर चलती चलती बहुत गर्म होने लगता है सीपीयू, तो वो उसको ठंडा करता है। इसके बाद होता है फ्लॉफी। फ्लॉफी का मतलब होता है, फ्लॉफी डिस्क होती थी आपकी, ठीक है ना? पहले आपका जो सीडी डीवीडी अब आने लगा, पहले एक फ्लॉफी डिस्क आती थी जो एक बड़ी सी होती थी फ्लॉफी डिस्क, और उसमें गाना पहले के जमाने में बजाया जाता था, है ना? एक अलग तरीके से बड़ी सी फ्लॉफी डिस्क होती थी उसमें। आजकल आपने ठीक है, देखा होगा कि सीडी और डीवीडी, अरे सीडी भी बहुत कम आ रही है क्योंकि सीडी में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रह गया। अब सीडी का यूज़ मोस्टली बहुत कम ही लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा डीवीडी का यूज़ करते हैं। डीवीडी का आप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डीवीडी में आपकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो ये आपका फ्लॉपी डिस्क हुआ कि पहले जो आपका चलता था फ्लॉपी डिस्क, है ना? सीडी डीवीडी की तरह होता था, बस वो थोड़ा-सा और एरिया में ज़्यादा बड़ा होता था, है ना? उसके बाद है हीट सिंक। हीट सिंक का यूज होता है, क्या यूज होता है? देखिए हीट सिंक का क्या यूज होता है आपका, कि जब आप सिस्टम क्या होता है, कभी कभी हमारा सिस्टम चलते चलते मतलब चलेगा फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मीन्स क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट होने लगता है हमारा सिस्टम। फैन तो ठीक है कि कूलिंग का काम करता है, लेकिन हीट सिंक का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। जब हमारा सिस्टम क्या है, चलते चलते मतलब ऑटोमेटिक बंद होने लगता है, चलेगा कुछ देर फिर बंद हो जाएगा, फिर रीओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक में क्या होता है, हम एक थर्मल पेस्ट लगाते हैं। मीन्स जैसे आप कहीं जल जाते हो ना, आपका हाथ वाथ कहीं जल जाता है, कुछ भी है, तो आप पेस्ट लगाते हो नॉर्मल, है ना? नॉर्मल पेस्ट लगाते हो। इसमें भी सेम ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हीट होने लगती है, अगर हीट के कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम क्लोज होने लगता है, फिर ओपन होगा, फिर ऑटोमेटिक क्लोज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हीट सिंक होता है उसमें एक पेस्ट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? पेस्ट लगाते हैं जिससे वो क्या होता है कि हीट करना बंद कर देता है, ठीक है? मतलब हमारा सिस्टम फिर कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है? इसके बाद होता है पावर सप्लाई। पी सप्लाई का मतलब है पावर सप्लायर। मतलब पावर सप्लायर एक ऐसा होता है कि जो उसे अपने सीपीयू को पावर देता है। मैंने क्या बताया, जो आपका सीपीयू बाग बॉक्स जो आपका बाहर का होता है वो एक खाली कैबिनेट है, ठीक है ना? एक खाली बॉक्स की तरह। जब तक उसके अंदर आपके सीपीयू के पार्ट्स नहीं होंगे तब तक ये आपका सीपीयू नहीं कहलाएगा, ठीक है? यहाँ पे पावर सप्लायर मीन्स जो हमारे सीपीयू को पावर देता है, लाइट देता है, जिससे हमारा सीपीयू रन करता है, चलता है, ठीक है? इसके बाद है मदरबोर्ड, जो आपका मेन पार्ट है, ठीक है ना? जब तक मदरबोर्ड नहीं होगा आपका सीपीयू खाली कोई मतलब का नहीं है, आपका सीपीयू एक बेकार है, ठीक है? यहाँ पे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपकी बहुत सारी शाटा वायर, पाटा वायर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी होती, इसी के अंदर आपकी एक वो लगती है, एक सेल टाइप से, जैसे आपकी घड़ी पे शो होता है ना, तो उसमें टाइम बताता है। इसमें भी आपके कंप्यूटर में जब टाइम बताता है ना नीचे, तो एक सेल के कारण ही, अगर आपका सेल खराब हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे आपके मोबाइल में है, सॉरी मोबाइल में कह रहे हैं, जैसे आपके उसमें रिमोट का सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, कि कभी कभी टाइम गलत बताने लगता है, फिर धीरे धीरे काम करने लगता है, रिमोट का सेल भी धीरे धीरे। इसका भी है कि अगर इसका सेल खराब हो जाता है तो टाइम गलत बताने लगता है। आप कितना भी सही सेट करोगे टाइम, वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक पुराना अपना टाइम सेट कर देगा। तो ठीक है, तो ऐसे होते हैं, उसमें एक सेल लगा होता है, वो सेल के कारण होता है।
इसके बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर का यूज होता है जो हमारे सिस्टम को सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। मीन्स आप जो सिस्टम ओपन किए, क्लोज किए, है ना, ये जो भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हो एप्लीकेशंस की, ये सारे काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है ना। इसके बाद है आपका रैम। रैम आपकी होती है एक इस डिवाइस होती है, ठीक है ना। मीन्स आप जहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को स्टोर करके रखते हो, जितने भी आप एप्लीकेशन चलाते हो वो आपके रैम में ही स्टोर होते हैं। जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो आपके रैम में ही स्टोर हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका मोबाइल में है ना, मोबाइल में आपका क्या होता है कि रैम में आपने एप्लीकेशंस तो स्टोर किया, लेकिन वो इंस्टॉल किया, लेकिन जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, रन कराते हो, वो वैसे ही आपका एप्लीकेशन क्या होता है? इंटरनल स्टोरेज पहुंच जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन जब हम चलाते हैं या फिर डालते हैं तो हमारा रैम में ही जाता है। देन जब हम उसे रन कराते तब वो हमारा इंटरनल स्टोरेज में चला जाता है। ठीक है। इसके बाद सीडी डीवीडी बता ही दिया, जो आपका अभी चल रहा है सीडी डीवीडी। मोस्टली अब डीवीडी का यूज करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए। मीन्स सॉफ्टवेयर कोई भी सेव करने के लिए, है ना, कोई भी, जैसे आपके विंडोज 7, विंडोज 10, है ना, ये सब सॉफ्टवेयर, विंडोज एक्सपी, तो ये सारी चीज़ों के लिए मोस्टली अब डीवीडी यूज करते हैं। बाकी अब आपके पहले शादी वादी के लिए यूज करते थे, अब आपका डीवीडी यूज नहीं होता। हार्ड डिस्क, एक इसमें हार्ड डिस्क होती है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क भी आपका एक इसका पार्ट होता है। तो ये होते हैं आपके सभी पार्ट, ठीक है। ये भी एक हार्ड डिस्क, ये भी डाटा को सेव करने के लिए ही होता है। ठीक है। तो ये था आपका सीपीयू की पूरी जानकारी। और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।